हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजकुमार आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चलिए आज रंगीन दुनिया में इस कोरोना काल में हम लोग एक नई बात की ओर चलते हैं। आप लोगों का यहाँ निष्कर्ष निकालते हुए मुझे समझ में आ रहा है पढ़ाई इस समय करना ही चाहिए आप लोगों को, और करना भी पड़ेगा। अगर कोरोना काल में थोड़ा सा लापरवाही किया दोस्तों, आजकल लापरवाही हर लड़के कर रहे हैं। देख लीजिएगा, अगर संस्थान भी बंद चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी बंद चल रहे हैं, और जो लड़का इस समय बैठा होगा घर पे, अगर लापरवाही किया दोस्तों तो हमेशा हाथ धोकर बैठेगा, बाद में पछताएगा, बाद में उसको मेहनत कई गुना करना पड़ जाएगा। इसलिए आप अपने मोबाइल को सबसे पहला काम दूर रखिएगा। मोबाइल उतना ही चलाइए, मोबाइल अच्छे के लिए भी होता है दोस्तों और खराब के लिए होता है। तो यहाँ से एक बात इसमें थोड़ा सा बस प्रस्तुत करेंगे या डालेंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ी बातें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। वीडियो का पोजीशन जो है लंबा होता जा रहा है, हम लोग बहुत ही शार्ट में चलने वाले हैं। खूब गए देख रहे हैं, खाना वाना नहीं खाए हैं आप लोग, बस आ रहा है, जोश नहीं आ रहा है, उमंग नहीं आ रहा है, एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं। जब एक्साइटेड रहेंगे एनर्जी आएगी, एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। आपको सबसे हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड अवस्था में आना पड़ेगा दोस्तों। किस अवस्था में? एक्साइटेड अवस्था में। तो सबसे पहले आप एक्साइटेड अवस्था में हो जाओ सब लोग। एक भी लड़का एकदम एक्साइटेड और जोश में आ जाओ, एकदम जोश में है। आर यू रेडी? एक बार जोश मिलाओ, जोश मिलाओ जल्दी से। आ गए हैं? तो सबसे पहला काम है, आप लोग यहाँ से जाओगे, पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? क्या भाई वैसे पढ़ाई करेंगे, हम कहेंगे तुम लड्डू खाओगे कि नहीं खाओगे, तो क्या आएगा? खाएंगे। चलो एक कहानी की ओर चलते हैं जो आपको एकदम एंजॉय में डाल देगा, यहाँ से सीख मिलेगा। दोस्तों हम जानते हैं पक्षियों का राजा कौन होता है, हम बाज बोलते हैं। पक्षियों का राजा किसको बोला गया है? बाज को। यार इतना तो पता होगा ना। मानसिकता कहाँ डाउन किए हैं, एकदम से एकदम उजागर फैला दो। तो पक्षियों का राजा क्या है भाई, कौन है? बाज है। अब बाज के अंदर, बाज की उम्र देखा जाए तो 80 साल होता है। कितना होता है? 70 से 80 साल होता है। 80 साल हम मान के चल रहे हैं, तो 80 साल इस बाज की उम्र होती है भैया साहब। अब अपने अवस्था में जैसे ही 40 साल बीतती है, जैसे ही 40 साल बीतती है, उसके जो टोड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और खाने लायक नहीं रह जाते हैं, और मार नहीं पाता है, उससे मांस को उठा नहीं पाता है। उस अवस्था में क्या करेगा, अपने आप को, अगर वही पुरानी चीजें रहेगा तो क्या वो विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो अपनी ठोड़ को क्या करता है, चला जाता है कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 से 4 महीने के लिए चला जाता है। उस एरिया में चले जाते हैं, कहां पे? जहां पे एकदम पत्थर उत्थर पाए जाते हो, अर्थात पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं। उस पहाड़ी इलाके में और जाकर भोजन वोजन नहीं कर पाएगा दोस्तों। बस उस समय वह एकदम सूख जाते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। उस समय वो करता क्या है, अपने आप को पत्थरों पर ठोड़ बार बार मारता रहता है, कुचलता रहता है। उसे बार बार किसी को, भाई अगर एक जगह पानी लगातार गिरेगा ना तो भी वहां क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा दोस्तों। देखा है कि नहीं? तो कोई चीज बार बार होगा तो वहां पर बदलना जब अपने आप प्रकृति का नियम है। जो चीजें बार बार जहां फोर्स होती है उसको हटना ही पड़ेगा, पीछे होना ही पड़ेगा। तो वह बाज क्या करता है दोस्तों, बार बार उन पत्थरों से अपने ठोड़ को क्या करता है, मारता रहता है। लगभग 3 महीने में वो एकदम अपने आप को सही कर लेता है। अब 15-20 दिन, 1 महीने लगता है उसको ठीक होने में। जैसे ही ठीक हो जाता है, फिर से वह नई उमंग के साथ हो जाता है, नई जोश के साथ हो जाता है, एकदम नया नया सब चीज हो जाता है। फिर से एकदम बचपन जैसे शुरुआत में पैदा हुआ था चोंच, उस तरह का उसका चोंच हो जाता है, और फिर से 40 साल जीता है एकदम ताव से, एकदम शान से। 40 साल फिर मांस बढ़िया से खाता
करता है तो अपने आप को क्या किया हुआ, चैलेंज करता है। क्या करता है, चैलेंज। तो आपको यहाँ पे बताया गया है चैलेंज है तो चेंज है, प्रकृति का यही नियम है। अगर चैलेंज नहीं करोगे तो चेंज नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहला काम, अगर कोई आपको चैलेंज करता है, पढ़ाई में चैलेंज कर लो, इस नौकरी को निकाल के रहना है, इस यानी कि बिजनेस को करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने लोग गिरा दे, बिजनेस करो चाहे नौकरी करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको जैसे बिजनेस क्या हुआ है, बिजनेस करने वाले जो होते हैं उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। नौकरी करने वाले तो एक दूसरे की गुलामी तो होते हैं भाई। नौकरी क्या रखा है यार, बताइए। नौकरी एक दूसरे का क्या है, गुलामी करना। हम कहते हैं यार 10,000 5,000 20,000 का ही क्या करो, बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा कि इकट्ठे किसी का बढ़ा है, बताओ मुझे। तो आप जहां तक उम्मीद रखिएगा ना, पढ़ाई कर रहे हो तो नौकरी के उद्देश्य से पढ़ाई मत करिएगा। नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, एक बार केवल मन से पढ़ाई करिएगा, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर उस पोजीशन पर मेहनत करोगे तो बिजनेस में भी सफल हो जाओगे, और नौकरी तो कई ठो मिलेगा। एक नौकरी के चक्कर में पड़ोगे तो नौकरी तो नहीं मिलेगा। लक्ष्य बना लो, पढ़ना है तो पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, केवल मेहनत करना शुरू कर दो। कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना हो, अपने आप जागरूक हो जाएगा, जागरूक। जैसे अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये समझ में नहीं, खाली किताब खोलो, इसमें पहले लेसन को उठाओ, पहले लेसन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या अंदर है, उस खूबी को दूर करो। अगर खूबी दूर नहीं करेंगे तो फिर समझ जो आप उसी में क्या रहोगे, बझे रहोगे। समझ में आ रहा है ना। हम आपके साथ हैं। यदि आपको कोई समस्या A to Z होता है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी टॉपिक से, उसे आप कमेंट भी कर सकते हो चैनल पर, कुछ भी बातें आप पूछ भी सकते हो। सर यहाँ पे बातें नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे बता दीजिए, वहां पर आपको समझाया जा सकता है। तो अपनी बात को जोश में लाइए, अपने अंदर लाइए, उसी बाज की तरह बनिए। चैलेंज है तो चेंज है, चैलेंज नहीं तो चेंज नहीं। चैलेंज लाएंगे क्या, चैलेंज है तो चैलेंज नहीं तो अपने अंदर आज से क्या लाइए। और चैलेंज कब आएगा, जब मानेंगे लक्ष्य। लक्ष्य को निर्धारित करिए और बिजनेस करिए, या आपका नौकरी पाने का चेष्टा है तो यहाँ पर नौकरी है तो छोकरी बढ़िया मिलेगी, ध्यान रखना। और नौकरी नहीं तो छोकरी के चक्कर में अभी मत पड़ना, क्योंकि वो बताए थे हम यहाँ पे एक तरफ यह मनुष्य है और एक तरफ हमने क्या बनाया था, पढ़ाई, और दूसरी तरफ प्यार बनाया था। तो भैया यहाँ पर आना, प्यार के चक्कर में अभी मत पड़ना, यानी प्यार करोगे तो फंसोगे बार बार। यहाँ पढ़ाई करोगे, सब कुछ एक साथ लगभग मिल जाते हैं। तो ये समझाया गया था, नहीं समझाया गया था। तो आप लोग अभी इस जो अवस्था चल रहा है, हम जानते हैं आपका दिमाग गलत चीजों पर जाएगा, तो गलत चीजों से आप अवॉइड करिए दोस्तों। हम बार बार बोल रहे हैं, आपका मन भी करेगा लेकिन आप अपने घर वालों के साथ रहिएगा। जैसे ही गलत करने का काम करता है, कुछ भी कहीं भी, तुरंत घर में लोगों से कनेक्ट हो जाइए, और कनेक्ट होते ही आप गलत काम नहीं कर पाओगे। घर वालों से अगर दूर जरा से हुआ, आजकल लड़का मोबाइल पाता है, देखिए कहाँ पे जाता है, कौन कतरे में जाता है, कहाँ जाता है, कौन कतरे, अरे हम देखते हैं कोबचे में जाता है। अच्छा कोबचे में, अच्छा कोबचे में चला जाएगा, और क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कौन देख रहा है, गलत देख रहा है या सही देख रहा है, अब वही जान सकता है भाई। ऐसे तो मैं कई लोगों को देखा, गलत पकड़ा कई लोगों का, हमसे क्या लेना देना है। हमारा एक आइडिया हम आपको समझाते हैं, अब आपकी इच्छा है, आप बदलो या ना बदलो, अब आपकी जिंदगी है। या भाई हमारा तो एक क्या कहना है, बस समझाने का ही बस उद्देश्य हो सकता है। उसमें हम उसमें छेड़खानी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। अभी छेड़खानी करेंगे तो हम आप खिला रहे हैं क्या, हमें उल्टा जवाब देगा। तो आजकल का जो ये माहौल चल रहा है, केवल 2-4 शब्द समझाने के सिवा और कुछ मत बोलिएगा, नहीं उल्टा रिएक्शन आप सुनोगे। समझ में आ रहा है ना। माहौल भी गलत चल रहा है, क्योंकि मानसिकता इतने ज्यादा बदल दिए गए हैं लोगों का कि पूछिए मत। अगर उसे समझाएंगे तो कहेगा पहले अपने को सुधार लीजिए। क्या कहेगा, अपने को। अरे यार तो सुधार, इतना बड़ा वो इंसान बना, ऐसे थोड़ी ना बता रहा है, आपको जानकारी दे रहा है। जानकारी भी लीजिए, उन लोगों से लीजिए जो थोड़े से मंजिल पर ऊंचे गए हैं।
नहीं सलाह देने वाले तो सलाह तो आजकल फ्री में मिलता है, सलाह का भी पैसा लिया जाता है क्या? लगता है पैसा, काहे घबरा रहे हो? फ्री में नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ फ्री में बैठा मिल रहा है क्या सलाह? नेट पे रिचार्ज करवाते हो, बिना रिचार्ज करवा देख लो, नहीं चलेगा। तो देना पड़ रहा पैसा, ऐसा पैसा नहीं लग रहा है। अभी तो छोटी मोटी बात समझ रहे हो, जैसे किसी एक व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा अपनी संस्थानों में, तब तुम्हें औकात समझ में आएगा खाली बुलवाने के लिए कितना पैसा लेगा, तब तुम्हें हम यह समझ में आएगा ना कि क्या होता है। स्पीच का पैसा लगता है कि नहीं, यानी कि बात का पैसा लगता है कि नहीं, बोलने का पैसा लेगा केवल और केवल। अभी तो छोटी छोटी संस्थानें चल रहे हैं, इसलिए इसका अहमियत कम समझ में आएगा। तो ठीक है, अपनी बात पूर्ण विराम लगाते हैं हम लोग, इतने पे क्लोज रखते हैं। आप लोगों के अंदर भी देख रहे हैं क्या है, बुखा गए हैं, ये डाउन होते जा रहे हैं। बुखाइए मत भाई साहब, पढ़ाई कम से कम कितना बज गया है दोस्तों? 8:20 हो गए हैं, 20 मिनट हो गए हैं, अब छोड़ना भी चाहिए आप लोगों को, है ना? तो ठीक है, अपनी बात को पूर्ण विराम रखें और बाकी हम लोगों का ऐसे ही क्लास चलता ही रहेगा कुछ दिन तक, और उसके बाद डाउन हो जाएगा। लगभग 1 महीने का छुट्टी होगा, फिर वही जून से चालू होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अपने घर वीडियो क्लोज किया जाए।